रुक जाओ, हाँ, एक लम्हे के लिए बस रुक जाओ। अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या तुम मुतमईन हो? जो तुम बन रहे हो क्या वही बनना चाहते थे? क्या सब ऊपर चढ़ रहे हैं कैरियर में, स्टेटस में, दुनिया में, मगर क्या कभी अपने दिल के अंदर भी झांका? आज हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं, नीचे पूरा शहर फैला हुआ है, लोग भाग रहे हैं, हर एक को जल्दी है, हर एक को कुछ हासिल करना है, मगर यहाँ ऊपर खड़े होकर एक अजीब सा सुकून मिलता है और एक सवाल भी, मैं किस तरफ जा रहा हूँ? रमजान भी ऐसी ही एक बुलंदी है, ये हमें चंद दिन के लिए दुनिया के शोर से ऊपर उठाता है ताकि हम खुद को साफ साफ देख सकें। असल कामयाबी क्या है, असल नुकसान क्या है और असल जिंदगी किसकी है? आज की ये चढ़ाई पहाड़ की नहीं, ये खुद अपने नफ्स पर काबू पाने की है, और जो यहाँ सच देख ले वो नीचे उतरकर पहले जैसा नहीं रहता। ऊपर आना मुश्किल है मगर अजीब सा सुकून है। हाँ यासीन, बुलंदी हमेशा मेहनत मांगती है मगर बदले में नजर साफ दे देती है। आओ जरा इस नीचे इस बस्ती को देखो। भैया वो सब अपने अपने कामों में मगन है। कोई हंस रहा है, कोई टूट रहा है, किसी को कोई खबर ही नहीं है कि वक्त खत्म हो रहा है। हम सब ऐसे ही हैं यासीन, जब तक हमें ऊपर से देखने का मौका ना मिले सब अपने अपने अमल में मगन रहते हैं। रमजान इसीलिए आता है ताकि इंसान अपनी जिंदगी को ऊपर से देख सके। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ भाई, मैंने तो पिछले रमज़ान भी रोज़े रखे मगर कुछ बदल ना सका। बदलना एक झटके में नहीं होता। अल्लाह हमसे कमाल नहीं, जमाल, सच्चाई मांगता है। अगर तुमने आज अपने आप से सच भी अगर बोल लिया तो यही कामयाबी है। बल्कि इंसान खुद अपने आप से खूब वाकिफ है, चाहे वो कितनी ही बहाने क्यों न पेश करे। यानी इंसान अपनी सच्चाई जानता है, बस मानने से भागता है। मैं चाहता हूँ कि ये कुरान रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी मेरे साथ रहे। तो इस कुरान को रमजान तक ही मेहनत मत रखो। कुरान जिंदगी भर का साथी है। रोज़ एक आयत या एक जुमला, एक लम्हा, बस ये रिश्ता का नंबर है। बेशक ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। अगर आप भी मेरी तरह हैं, रोज़ा रखते हैं मगर दिल नहीं बदलता, तो समझ लें मसला आप नहीं, आपकी तन्हाई है। अल्लाह तन्हाई में भी आपको देख रहा है और वही लम्हा आपको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल में उठने वाले वसवसों तक को जानते हैं, और हम इसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। ये रमज़ान तुम्हें फरिश्ता बनाने नहीं आया, ये तुम्हें वापस अल्लाह की तरफ लाने आया है। अगर तुम गुनाहों से थक चुके हो तो जान लो अल्लाह तुमसे नहीं थका। अगर तुम बार बार टूटते हो तो याद रखो अल्लाह बार बार जोड़ता है। ये महीना कहने आया है, आओ अब भी वक्त है। ऐ नौजवानों, जिंदगी तुमसे बहुत कुछ मांगेगी, ना खत्म होने वाले ख्वाहिशात, आराम व आसाइश, शोहरत, दौलत,
اور بہت کچھ۔ بھائی بہت کچھ کیا، یہ مشکلات جیسے اس پہاڑ پہ چڑھنے میں آئی تھی اسی طرح قرآن کے سمجھنے میں بھی آئے گی۔ یاسین میرے بھائی، کیا تم سمجھ رہے ہو؟ قرآن کو سمجھنا بھی اسی طرح مشکل ہے۔ پھر اور نہیں تو کیا۔ قرآن خود اپنے تعلق سے سورہ خبر میں 4 مرتبہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن زندگی اپنے اختتام پر صرف ایک چیز پوچھے گی، تم کس حال میں آئے؟ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، اللہ کی طرف کھلا دروازہ ہے۔ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ بدل گیا، اور جو اسے صرف دیکھتا رہا وہ ویسا ہی رہ گیا۔ رمضان گزر جائے گا، لیکن تم کیا بن کر نکلو گے یہ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، ہمیں صرف رمضان کو پانے والا نہیں بلکہ رمضان سے اپنے آپ کو بدلنے والا بنا دے، اور قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔